अपने जीवन में मैं जब सबसे पहले कोचिंग संस्थान में गया तो सबसे पहला जो देखिए अमूमन क्या होता है, जो डेमो क्लास स्टार्ट होती है वो मैथ से होती है। तो वहाँ पर एक मैथ के टीचर थे कानपुर के। उनका जो पढ़ाने का तरीका क्या था, देखिए हम कंपटीशन में हम नए नए थे। उनका पढ़ाने का तरीका क्या था कि उन्हें बच्चों के समझाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना ज्ञान प्रदर्शित करना था वहाँ कि हाँ मुझे मेरे पर इतना आता है। उनका तरीका क्या था कि वो चैप्टर को पीछे से उठाते थे। सबसे पहले टाइट क्वेश्चन जितने भी है हार्ड क्वेश्चन कराते थे, उसके बाद इजी पढ़ाते थे, तो बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद मैं अपने एक रिलेशन में जो मेरे भैया थे जो कि CGL क्वालिफाई हैं 6 बार, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अपनी खुद की कोचिंग संस्था चलाते हैं वो आगरा में और अलीगढ़ में, 2 जगह बड़ी कोचिंग है। उनके पास गया, उनसे मैंने 20 से 22 दिन में मैथ कंप्लीट कर लिया। अब आप भी समझोगे कि 20 से 22 दिन में कैसे कर लिया। देखिए तरीका उनका क्या था, उनका तरीका ये था, उनके पास जो सीट थी, जो क्वेश्चन सीट थी, उस सीट में क्या था कि एक टाइप के लगभग 5 क्वेश्चन थे लगातार। वो क्या करते थे, एक क्वेश्चन हमें समझाते थे, एक क्वेश्चन समझाते थे और उसके बाद बोलते थे कि एक क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन तुझे इस जो मैंने जिस तरह से ये कराया है सॉल्व, इसे देख के करना और बाकी के 4 क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करने हैं तुझे। हमारा जो टारगेट रहता था भाई, स्पेशल पढ़ाते थे हमें, हमारा जो लगभग 20 बच्चों का बैच था, और हमारा टारगेट रहता था, उन्हें वो देते थे कि जो सीट है आपकी, जो क्वेश्चन सीट है आपको 24 घंटे में 2 बार लगानी है। भाई हमें भी इतना वो था, समझ में आने लगा था कि जब कोई चीज समझ में आने लगती है तो हमें इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। हमारे भी क्या था कि हम उसे 24 घंटे में एक बार की जगह क्या हम 3-3 बार 4-4 बार कर देते थे उसे, क्योंकि समझ में आता था। पहली बार में ज्यादा आया, दूसरी बार में और ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता था। तो ऐसे करके 20 से 22 दिन में मैथ कंप्लीट हो गया। जब 20 से 22 दिन बाद जब कोचिंग लौटा मैं, क्योंकि मैं बीच में झूठ बोल के गया था कि ऐसे ऐसे मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, मेरी फीस जो है अगले महीने जोड़ दी जाएगी, फीस जमा कर दी थी भाई। अब गए, जब हमारी समझ में आया कि ये टीचर अपना जो ज्ञान प्रदर्शित करना चाहता है कि हाँ मैं इतना होशियार हूँ कि मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने CGL एक बार फ्री निकाल रखा है, ये वो, मैं इसे समझ, बच्चों को समझने से कोई फायदा नहीं है, बच्चों को समझाने से या समझने से कोई फायदा नहीं। जब हम गए 20 से 22 दिन बाद, कहाँ तो हम पर देखिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि परसेंटेज टूट के ये 10% 1/10 होती है, तो ये 9 आपके 11/10 या 9/10 कैसे हो गई। अब हम 20 से 22 दिन बाद गए तो हम जैसे ही क्वेश्चन टीचर बोले तो क्वेश्चन बोलते ही हम निकाले, क्योंकि डायरेक्ट हम सॉल्व करने लगे। तो टीचर को भी डाउट होने लग गया कि भाई ये कहाँ से क्या ये रट के आता है, क्या करता है, क्योंकि वो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन कराता था अपने में नोट्स में से। जब उसने 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही अलग से आउटसाइड बोले, जब हमने वो सॉल्व करे, जब उसने पूछा कि भाई क्या, बाद में पूछा कि क्या कारण है, मैं सर देखिए टीचर के सामने बुराई तो करनी नहीं चाहिए भाई, गुरु के सामने गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं सर आपका जो पढ़ाने का तरीका है ना, वहाँ का जो और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठा था जो उस कोचिंग का, मैं आपकी जो पढ़ाने का तरीका सर वो ठीक नहीं है। कि क्या बेटा बता, मैं आप जो पढ़ाते हो ना, आप चैप्टर को पीछे से उठाते हो, बच्चे को ABCD का ज्ञान नहीं होता, आप जेड से उठाते हो जाके। तो देखिए नुकसान ये हुआ, हमें भी बुरा लगा कि उस टीचर को निकाल दिया गया उस कोचिंग से। अब देखिए ये मैथ वाली समस्या सभी लोगों की आ रही है, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC GD की या फिर कोई भी सब्जेक्ट किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मैथ की सबसे बड़ी समस्या है कि मैथ तैयार नहीं हो पाता। आजकल जो हमारी मार्केट में चल रहे हैं वो अपना ज्ञान प्रदर्शित करने में लगे हुए हैं, सिखाने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है। उन्हें ये नहीं पता मैथ कैसे पढ़ाया जाता, किस कहाँ से उठाया जाए। उन्हें सिर्फ क्वेश्चन सबसे पहले अपना जो अपनी बहादुरी प्रदर्शित करनी है कि इतना बड़ा टाइट क्वेश्चन है टीचर ने निकाल दिया, ठीक है। उन्हें बच्चों को समझाने से कुछ नहीं है। देखिए मैं बताऊं, एक तो होता है ज्ञानी और एक तो होता है गुणी आदमी। जिस टीचर में जो है ज्ञान के साथ साथ, बेशक ज्ञान कम हो लेकिन गुण होना चाहिए टीचर वाला। जिस इंसान के अंदर गुण है ना पढ़ाने वाला, वही बच्चे को समझा सकता है। देखिए फिलहाल भी मार्केट में जो कोचिंग मार्केट है, इसमें कई टीचर हैं जिसमें गुण है टीचर वाले, और कुछ टीचर ऐसे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उनमें ज्ञान की कमी नहीं है लेकिन टीचर वाले गुण नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ज्ञानी के पास ज्यादा जाकर फंस रहे हैं, और ज्ञानी से तो पता है, अब ज्ञानी से ज्ञानी बढ़ेगा तो तकरार तो होनी है, ठीक है। समझ में तो आपको कुछ आना नहीं है, आप भी कम ज्ञानी नहीं हो भाई। आपको कोई एक चीज समझ में आ जाए उसमें 4 चीज नुक्स निकाल देते हो,
ठीक है, चलो ये तो मजाक की बात थी। अब ये है कि इसके सॉल्यूशन किस प्रकार से करा जाए। दिल्ली पुलिस के लिए बता रहा हूं मैं कि दिल्ली पुलिस के लिए अब जो समय बचा है आपके पास, ये जो बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 3 से 4 वीक बचे हैं, ठीक है, 3 ही वीक बचे, ये लास्ट वीक ये है और 2 वीक अगले जो महीने में। अब तो आपको जो नया पढ़ना है मैथ में, सिर्फ इस वीक में पढ़ना है, जो ये वीक स्टार्ट होगा, जो 21 से, आज 21 तारीख है शायद, 21-22 तारीख से, और जो 28-29 तारीख तक जो पढ़ना है ना, सिर्फ वही पढ़ना है। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इसमें क्या करें, देखिए पढ़ने का क्या है, आप जितना भी आपको पढ़ना है, अब जितना भी आपको पढ़ना है, सबसे पहले देखिए, मैं आपके लिए मैथ में पहले बता चुका था कि आप सिर्फ किसी, देखिए हम यार दोस्तों की उल्टा सीधा काम करने में हेल्प ले लेते हैं, लेकिन मैथ में जब किसी भी अपना जो भला हो रहा हो उसमें शर्म करने लग जाते हैं कि ये इससे पढ़ूंगा मैं। भाई हमें नौकरी लेनी है, हमें सफल होना है, हम किसी से भी पढ़ लेंगे। अपनी मैंने पहले भी एक बार बताया था, सबसे पहली बार जब मैथ में कदम रखा था, मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था पढ़ने के लिए, तो वहां पर आपके जो सैनिक स्कूल के बच्चे आते हैं 5th क्लास वाले, सबसे पहला जो क्वेश्चन भाई समझा हुआ मेरा एवरेज का, सबसे जीवन में सबसे पहला क्वेश्चन जो समझ में आया मैथ में मेरा, भाई मेरे 12th में 65 नंबर थे बस। जीवन में सबसे पहला जो क्वेश्चन समझ में आया उस लड़के के द्वारा, जो 5वीं क्लास के जो छात्र था, जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा था, उसके द्वारा समझ में आया। उसका नाम आसिफ था, आज भी लड़का जो जुड़ा हुआ है। तो उस लड़के थे कि हमें कोई शर्म लिहाज नहीं करनी चाहिए इस चीजों में, हम लोग हमें कुछ फायदा हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, कुछ हमारी सक्सेस में उससे कुछ सहायता हो रही है, तो हमें उस चीज से थोड़ा, ठीक है, ज्ञान, ये कहते हैं ज्ञान कहीं से मिले, ये समझ में कहीं से आए, वहां से हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए आप क्या करते हो मैथ में, जैसे आपके कुछ चैप्टर है, परसेंटेज है, और ये आपका जो थोड़े बहुत चैप्टर है, जो ठीक ठाक चैप्टर है, जो समझ में आसानी से आ जाते हैं बच्चे की, जो अनुपात समानुपात है, इन्हीं के पीछे पड़े रहते हो आप। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हम पर नहीं आता, जो हमारे पे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होते, जैसे आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन के हैं, और आपके जो प्रॉफिट लॉस है, या फिर CISI है, या फिर टाइम डिस्टेंस है, टाइम, देखिए ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिकों से जिस क्वेश्चन गलत होते हैं उन जो टॉपिकों को, उन चैप्टरों को पढ़ने की जरूरत है। अब पढ़े कहाँ से, देखिए सबसे बढ़िया जो सोर्स तो इनका ये है कि हम प्रीवियस ईयर कर ले जाए। मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर कर लिया ना, जिसने प्रीवियस ईयर कर लिया, वो जो है 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर सकता है, क्योंकि अच्छे से किसी ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, जो आपको टॉपिक अच्छे से समझा दिए, तो ठीक है। और अब देखिए प्रीवियस ईयर में सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को पढ़िए जिनसे आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सिर्फ लाभ हानि के क्वेश्चन छाट के उन्हें सॉल्व करिए। कई सारी बुक ऐसी हैं जिनमें जो आपके चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो सिर्फ आपको वही करने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ें। मैंने एक तो बता दिया कि एक तो आपको प्रीवियस ईयर से पढ़नी है, यदि ये ऑनलाइन सोर्स हो कहाँ से पढ़ें। देखिए बहुत सारे टीचरों ने, कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, उन्होंने क्या मैराथन क्लास डाल रखी है और अच्छा समझा रखा बच्चों को। जैसे कि एक है आपके ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा है, उस पर एक सर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने RS अग्रवाल भी एक बार सॉल्व करवाया था बच्चों से, ठीक है, 50-50 से 51 रुपये फीस थी, बहुत अच्छा पढ़ाया था। मेरे गांव का एक लड़का पढ़ता था, उसने बताया कि भैया मैंने इनका ले रखा है, करा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो सब, ठीक है। और जो अब क्या है, जो आपको वीक टॉपिक की ऐसा पता चलेगा कि हमारे वीक टॉपिक ये है। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो जैसे, ठीक है, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें देखिए जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से गलत हो रहा है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, किसी साथी की जो हेल्प लीजिए। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसका साथी ठीक ठाक पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, लेकिन आपसे शर्म करते हो, ठीक है, कि ये ऐसे कैसे मुझे पढ़ा देगा, कल को ये कह देगा यार क्यों, क्या हो गया भाई। मैं तो आज भी कह देता हूँ, मैं 5वीं क्लास को लड़के ने पढ़ाया था, आज वो लड़का कहीं मिलता है तो हम भी 4 आदमियों के बीच कह देते हैं भाई सबसे पहले मैं इसने पढ़ाया था हमें, ठीक है। तो ये है भाई, यदि हमें सक्सेस होना हो तो हमें शर्म लिहाज है ना, ये चीजें ये हमें त्यागनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्त, ये चीज है। मैथ में देखिए आप आसानी से, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया तो आसानी से आप 10 से 12 क्वेश्चन कर दोगे। मैं प्रीवियस ईयर के ऊपर क्यों जोड़ देता हूँ, क्योंकि देखिए SSC हमेशा प्रीवियस ईयर पे ही पूछती है। आपके जितने भी आप CGL वाले, CPU वाले जितने भी स्टूडेंट है ना, जो टॉपर है या जिन्होंने क्लियर किया है, कि किसी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा ना होगा जिसने प्रीवियस ईयर ना किया हो, ठीक है। ये है भाई, आपको पता नहीं क्या लग रहा है, उनके बहकावे में आके तो पूरी फालतू चीजें पढ़ने लगते हो, जो भी है अब उसका ही खामियाजा आप भुगत रहे हो फिर, जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे।
और दूसरी बात है, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा वो मत करिए कि मॉक टेस्ट में गलत हो रहे तो वहाँ भी जाके गलत होंगे, क्या पता आपका कुछ हो रहा है। ठीक है, थोड़ी हिम्मत रखिए और उम्मीद बना रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।